साथियों नमस्कार, मेरा नाम गौतम आनंद है। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आज 19 जुलाई है, कल 20 तारीख है। कल यहाँ से पार्लियामेंट मार्च की बात हुई है। आप समझिए कि इस देश में एक ऐसी सरकार है जो बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और यहाँ पर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस बात को लगातार कह रहे हैं कि सरकार आए, उसका कोई नुमाइंदा आए जो बातचीत करे। आखिर बातचीत करने से तो हल निकलेगा, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री लगातार चुनावी रैलियां करने में व्यस्त हैं। आप सोचिए, पंजाब में चुनाव है तो इस देश के प्रधानमंत्री वहां पर जाकर ठीक से पंजाबी भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं और वहां से किसानों की बात कर रहे हैं। लेकिन छात्रों से बमुश्किल 1 से 2 किलोमीटर दूर उनका आवास है, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन देश में चुनावी रैली करने के लिए उन पे पर्याप्त समय है। मैं एक बार कहूँगा, आप तस्वीरें दिखाइए। ये जंतर मंतर के मेन जो मंच है, स्टेज है, उसके पीछे की तस्वीर है। जंतर मंतर पर 19 तारीख को पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। उसके बाद कल का क्या नज़ारा होगा वो आप कल्पना कर सकते हैं आज की तस्वीरों को देखते हुए। और आप देखिए, बैरिकेडिंग पर युवा नौजवान अलग अलग प्रदेश से आकर के यहाँ पर अपनी भागीदारी को यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं और इस देश की सरकार, इस देश की हुकूमत को ये बता रहे हैं कि आप एक सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा सकते हो, लेकिन यहाँ पर लाखों सोनम वांगचुक हैं जो यहाँ पर हैं और रहेंगे और कल पार्लियामेंट की तरफ कूच भी करेंगे अपनी मांग को लेकर के। मेरे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अनीता यादव मौजूद है, आरजेडी की नेत्री हैं, झारखंड से आई हैं। इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि ये क्या सोचती हैं। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। देखिए, मैं तो इस आंदोलन को देख करके, वो जो जेपी आंदोलन था जिसे मैं देख नहीं पाई थी, वो कमी जो आज लगता है कि पूरी हो गई और बहुत खुशी हो रहा है कि आज जिनके बारे में ये कहते हैं कॉकरोच और जेनजी, वो कितने उत्साह के साथ बिना प्रायोजित, मतलब अपने खुद से स्वतः चल के आए हैं, आंदोलन में भाग ले रहे हैं। ये आप लोग भी देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हर कुछ पेरेंट्स भी हैं जो बच्चों को लेके आ रहे हैं। मैं भी एक माँ हूँ, पत्नी हूँ, तो इन दोनों रिश्तों को ध्यान में रख के मेरा भी इस आंदोलन के प्रति जो भावना था उसको मैं दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए आज मैं यहाँ हूँ। क्योंकि माँ हूँ तो बच्चों के भविष्य की चिंता है और एक पत्नी होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि सोनम वांगचुक की पत्नी को आज कैसा महसूस हो रहा होगा। वो लगातार आंदोलन पहले लद्दाख में करते रहे, जो दिल्ली आना चाह रहे थे उनको उठा लिया गया, जेल में डाल दिया गया। वो कितनी हिम्मती और दृढ़ निश्चयी महिला है कि अभी भी टूटी नहीं है और वो ये कह रही है, जब इस बार भी आंदोलन पे सोनम वांगचुक यहाँ बैठे, इतने दिन के अनशन के बाद भी वो अनशन तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनको जबरन अस्पताल में डाल दिया गया, जबरन अस्पताल में डाल दिया गया। आज वो कह रही हैं कि बिना उनके इजाज़त के उनको खाना पानी ना दिया जाए और आगे मैं इस आंदोलन से जुड़ूंगी। लेकिन चूंकि हमारे नरेंद्र मोदी के ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, ना बाल बच्चा है, ना पत्नी है, पत्नी की तो इज्जत ही नहीं की, तो ना वो किसी की पत्नी के इज्जत को समझेंगे, सम्मान को समझेंगे, ना उसकी भावना को समझेंगे और ना ही वो बच्चों के दर्द को समझ सकते हैं। इसलिए जो पहले कहा गया था ना कि जिनका बाल बच्चा ना हो उनको सत्ता पे नहीं बैठाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए योगी को, आप देख लीजिए मोदी को, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल गद्दा से उतारना चाहिए और ये जेनजी तैयार है और आने वाला समय निर्धारित करेगा कि सत्ता कैसे परिवर्तन होता है। नरेंद्र मोदी ये देखेंगे। आपने सही कहा कि अभी चुनाव पंजाब में चले गए, जब किसान आंदोलन हो रहा था तब मोदी जी एक बार भी किसानों के पास नहीं गए। यही जंतर मंतर पर बैठी हुई थी हमारी पहलवान बेटियां, वो नहीं आए। जब उन पुरस्कार जीत के आई तो खूब वाहवाही लूट ली है कि इनके पिताजी से जान पहचान था, इनसे मेरा बचपन से रिश्ता था। रिश्ता तो उनका सबसे होता है, लेकिन जब बेटियां परेशानी में पड़ गई, जब बताएं कि उनकी अस्मत लूटी गई, तब उनको पहचान नहीं पाए। तो वो क्या जानेगा जो निर्वंशी है, जो अपनी पत्नी को त्याग चुका है, वो क्या जानेगा कि दर्द क्या होता है। लेकिन यहाँ जितनी जनता है वो इस दर्द को महसूस कर रही है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि जितने भी पत्रकार हैं
आप जैसे पत्रकारों ने तो बहुत साथ निभाया है, गोदी मीडिया की बात छोड़ दीजिए। आज जो भी खबर जा रही है आप जैसे पत्रकारों के द्वारा और इंस्टाग्राम के द्वारा ही हम लोग तक दूर दराज में जो बैठे हुए हैं कि झारखंड में मैं बैठी हूँ तो पता चल रहा है कि क्या हो रहा है उन लोगों का। और मैं धन्यवाद करूँगी और पुलिस के जितने हैं उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि आप भी किसी के पिता हैं, आपके किसी के भाई हैं, आपके भी बच्चों का भविष्य है, तो आप न ऐसे निरंकुश शासक की बात ना माने, हथियार ना उठाएं, लाठी ना उठाएं। ये हमारे देश के भविष्य की बात है, हमारे बच्चों की बात है। भाजपा के तमाम लोग, तमाम नेता, चाहे मनोज तिवारी हों, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो देशद्रोही हैं, जो अच्छे लोग हैं वो घर में हैं। नहीं जी, बिल्कुल। वो कहेंगे वामपंथी खराब है, भगत सिंह भी वामपंथी थे तो वो भी खराब हैं। जय भीम करने वाला खराब है तो जय भीम कौन है? अंबेडकर, यानी अंबेडकर खराब थे। हम लोग तो यदमुल्ले हो गए, मुल्ले बेचारे ऐसे ही बदनाम हैं। यादव यदमुल्ले हो गए, मुल्ले वैसे ही बदनाम है। आदिवासी प्रताड़ित हो रहे हैं। उनका कौन इस देश का है जो अभी कहते हैं कि आप वाले, केजरीवाल वाले? अरे केजरीवाल ने क्या किया था? स्कूलों की हालत दुर्दशा सुधार दी। आप जिस आरोप में उनको जेल भेजा उसको साबित कर पाए क्या? नहीं कर पाए तो कहते ये आपके हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये वामपंथी है, ये जय भीम वाले हैं। सब खराब है, तुम ही एक अच्छे हो जिसका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। नाथूराम गोडसे वाले क्यों अच्छे रह गए और हम सारे देशद्रोही हो गए? यहाँ जब से मैं आई हूँ 2 घंटे से ऊपर हो गया, यहाँ एक बच्चा जय भीम का नारा लगा रहा है, वंदे मातरम लगा रहा है, भारत माता की जय बोल रहा है, भारत की एकता की बात कर रहा है। एक भी भारत को तोड़ने की बात करता हो तो बोलिए और उनकी सभाओं में चल जाइए। क्या बोलेंगे? बटोगे तो कटोगे। वो देशभक्त है, लानत है उन पर, लानत है। अच्छा, एक एबीपी न्यूज़ की एंकर आई थी, महिला एंकर थी, वो कह रही थी कि यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लग रहे हैं वो गलत हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ मैं चाहूंगा आप एक बार जोरदार तरीके से इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप देशद्रोही हो गई फिर उनकी नजरों में? हम लोग तो ऐसे ही भी देशद्रोही हैं। हम आरजेडी वाले हैं, समाजवादी पार्टी वाले, और यादव तो यदमुल्ला हो चुका है तो हम तो ऐसे ही देशद्रोही। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या बोलते हैं। इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है इन नौजवानों में? ये 2014 से पीड़ित है, बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी के लालच में, अच्छे दिन आएंगे के लालच में, 15 लाख देंगे के लालच में हम सब उनका साथ दिए। आज वो ऐसे सत्ता पे नहीं बैठे, लेकिन कब तक झेलेगा कोई? तो अब बहुत झेल चुके। और आज का आंदोलन देखिए, कुछ दिन पूर्व तक ये आंदोलन जब तक शुरू नहीं हुआ था मैं निराश होने लगी थी कि लगता था कि पता नहीं क्या हो गया है देश के युवाओं को, क्या हो गया है देश की जनता को, क्या सब अंधभक्त हो गए हैं। लेकिन यहाँ आके आँख खुल गया है कि देश की जनता जागी हुई है और देश मेरा अब गुलाम नहीं होगा, फिर से आज़ादी फिर मिलेगी। कल आह्वान है कि कल पार्लियामेंट की तरफ मूव होगा, तो कल 20 तारीख को पार्लियामेंट की तरफ मार्च जो होगा उसको लेकर के आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं देश की सभी जनता से अपील करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है मेरी कि आप सभी यहाँ पहुँचे। मैं भी झारखंड से आई हूँ, मेरा वहाँ कार्यक्रम भी था, वहाँ जिला सम्मेलन था, आज ही था, और एक यादव महासभा का बैठक भी आज था, बहुत मतलब अहम बैठक था। उन दोनों को छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ और इसलिए आई हूँ कि मेरी दोनों बेटियों ने और मेरी बहन की जो बेटी है उन तीनों ने मुझसे कहा, जबकि 2 जॉब कर रही हैं, कि मम्मी तुम जाओ नहीं तो वरना हम जाएंगे। तो मैं आप सबसे कहती हूँ कि बच्चों के भविष्य के लिए अंधभक्ति छोड़िए और जो समाजवादी हैं एक दिन का टाइम निकालिए और इस मुहिम से जुड़िए। ठीक है, शुक्रिया आपका। भाई मैं ये बोल रहा हूँ, मैं लौटता हूँ, आपको करता हूँ अभी। ठीक है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा। इस देश में फिर से इस बात की पुष्टि हो जाएगी, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको थोड़ा बहुत हिम्मत बल मिलेगा कि आज भी इस देश में गांधीवादी तरीके से, गांधीवाद के रास्ते पर चल के, अम्बेडकरवाद के रास्ते पर चल के आप अहिंसात्मक आंदोलन करके जो सत्ता में सरकार होगी, जो सरकार का नुमाइंदा होगा, जो अपने पद प्रतिष्ठा का सही पालन नहीं करेगा, आप उसको उसके पद से, उसकी कुर्सी से हटा सकते हैं। वो तरीका गांधीवाद का है, वो तरीका अम्बेडकरवाद का है, वो तरीका अहिंसात्मक आंदोलन का है। वही आज देश के नौजवान आज जंतर मंतर पर कर रहे हैं। तो आप लोग जहां भी अपने घरों में हैं, इस वीडियो को शेयर करिए। आप लोग अगर कल आ सकते हैं यहाँ पर आइए। कल पार्लियामेंट की तरफ यहाँ पर मार्च होगा, देखते हैं कल क्या है। लेकिन हाँ, प्रशासन पूरी तरह तैयार है। आपने देखा कि सुबह तस्वीरें कैसी आई, क्या होगा हम सारी तस्वीर आपको दिखाएंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ फिलहाल के लिए। नमस्कार।